हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेश कुमार गुजर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बिजनेस वॉल्यूम की कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कंपनी है वो बिजनेस वॉल्यूम उनका कैसे बनता है और कैसे सेट करते हैं वो बिजनेस वॉल्यूम। तो दोस्तों, आपको भी ये मालूम चलेगा कि हाँ, वास्तव में कंपनियां कहाँ से पैसा बांट रहे हैं। क्योंकि कई कई बहुत सारे दोस्त मेरे पास में उनके कॉल आते हैं कि सर हमारी कंपनियां बिजनेस वॉल्यूम ये दे रही है, इतना पे आउट दे रही हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर ऐसी ऐसी भी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा पे आउट में बांट रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी दे रहे हैं। तो उनके सवाल रहते हैं कि सर इतना पैसा तो कंपनी बांट ही नहीं सकती, ये इनकम तो दे ही नहीं सकती। सर देने को हर कंपनी बहुत कुछ दे सकती है, बेसिक लेने वाला होना चाहिए कि किस हिसाब से कंपनियां दे रही हैं पैसा। क्योंकि कंपनियों को पैसा देना होता है ना, वो दे देती हैं, ऐसा नहीं कि भाई हाँ। तो आज आपको मैं ये बताता हूँ कि बिजनेस वॉल्यूम बनता कैसे है, कि भाई कंपनियां जो सेट करती है बिजनेस वॉल्यूम वो किस हिसाब से करती है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं एक, जैसे कि एक एक्स शोरूम कीमत होती है, एक्स शोरूम, एक है एक्स शोरूम कीमत, और एक होती है प्राइस, प्राइस, और एक होता है जीएसटी। क्यों? उसके बाद में होती है जो अपना डीपी रेट हो गया, और एक होती है एमआरपी। क्यों दोस्तों, कोई भी जो सामान होता है इसकी एक्स कीमत, जो एक्स शोरूम कीमत, एक जैसे कि एक एग्जांपल रख लेते हैं कि 2000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है, और उसकी जो प्राइस यानी कि जो कंपनी से जब तैयार होता है वो 500 रुपये, प्राइस उसकी 500 रुपये होती है। जीएसटी 18% जीएसटी के हिसाब से एक 18% जीएसटी हो गई, 18% जो जीएसटी। अभी डीपी रख लेते हैं अपन 2100 रुपये, और एमआरपी उसकी 2300 रुपये। ये होता है सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट कोई होता है उसकी यही होता है कि उसकी एक्स शोरूम कीमत होती है, प्राइस, जीएसटी, डीपी रेट और एमआरपी। यानी कि अपने को कहाँ पे मिलता है? डीपी रेट पे। तो ये 2100 रुपये का जो अपन ने डीपी रेट से जो सामान खरीदा उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो ये 500 रुपये जो प्राइस है, यानी कि जो तैयार होके कंपनी से निकलता है उसकी 18% जीएसटी हो गई। तो एक यानी कि 500 रुपये के 18% कितने? 100 रुपये मान लेते हैं। तो ये 100 रुपये क्या हो गया? उस प्रोडक्ट की जीएसटी हो गई, और 500 रुपये ये प्राइस, 500 प्राइस हो गई। तो टोटल ये हो गया 600 रुपये। ये 600 रुपये इसका जो है ये कॉस्ट होगी। अभी ये 600 रुपये कहाँ से अपने को सामान कहाँ मिल रहा है? डीपी रेट में मिल रहा है, यानी कि इस रेट में मिल रहा है। और उसकी एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो है 2300 रुपये, यानी कि अपने को मिलता है 2100 रुपये डीपी। तो ये 2100 रुपये है, इसमें से आपको 600 रुपये ये माइनस कर देना है। यानी कि जो 600 रुपये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसके ऊपर जीएसटी हो गया, ये निकाल देना है। 2100 में 600 तो ये 1500 रुपये बचता है, और ये 1500 जो है वो होता है बिजनेस वॉल्यूम। ये जो 1500 है ये होता है बिजनेस वॉल्यूम। अभी इसमें से कंपनी को क्या बांटना है? भाई ये 1500 बिजनेस वॉल्यूम है, इस बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी को क्या बांटना है? वो कंपनी अपने हिसाब से बांटती है। भाई ये 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, एक्स शोरूम कीमत होगी, प्राइस होगी, जीएसटी हो गई, डीपी हो गई, ये एमआरपी हो गई। एक्स शोरूम कीमत, कोई भी गाड़ी शोरूम के अंदर जाती है उसकी एक्स शोरूम होती है एक। उसके बाद में प्राइस, वो कंपनी से कितने रुपए के अंदर आई है कंपनी, उसका जीएसटी लग के कितना रुपए हुआ, उसकी अपन किस रेट तक उसको बेच सकते हैं, और एमआरपी उसकी, भाई ये आगे वाला भी जो बेचेगा वो क्या हिसाब से इसको बेच सकता है। ये ऐसे ये प्राइस होती है इसकी, और ये रेट होती है, और ये डीपी होती है इसका, और इस हिसाब से ये बिजनेस वॉल्यूम सेट होता है। अभी इस बिजनेस वॉल्यूम जो है 1500 बिजनेस वॉल्यूम है, इसका कंपनी बांटती है। तो 1500% का क्या होता है कि ज्यादातर कंपनियां कोई 50% बांटती है, कोई 60 बांट देती है, कोई 80 बांट देती है, कोई जिसकी नीयत सही रहती है वो 90% भी यहाँ पे बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, 90% तक भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अभी इस 90% के अंदर कई कंपनी क्या होती है, 50% बांट के भी भाई कंपनी यहाँ पे अपनी कॉस्ट निकाल के फिर बिजनेस वॉल्यूम देती है। कोई भी कंपनी हो सर, कोई भी कंपनी जो देती है कॉस्ट निकालने के बाद में बिजनेस वॉल्यूम देती है। उस बिजनेस का वो कितना % बांटती है उसके हिसाब से, कोई 50 बांटती है, अभी 90% बांट रही है।
मैं तो ये बोलता हूँ कि सर 90 भी नहीं, पूरा 100 का 100 बांट दो, यानी कि जो 1500 है वो पूरा का पूरा बांट देना चाहिए कंपनी को, उसमें से भी 1 रुपया नहीं रखना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 90% बांट रही है कंपनी, अच्छा है, क्योंकि 90 का 50 ही बांट रही है। और ये 50 जो बांट रहे हैं इसमें भी क्या होती है कि ये 50% जो देती है इसके अंदर 50 कंडीशन होती है। 50 के अंदर क्या होती है, 50 कंडीशन होती है, और ये कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कंपनी क्या बोलेगी, सर कंडीशन पूरी नहीं हुई आपकी तो, और आपको ये नहीं मिलेगा। अरे भाई कंडीशन पूरी हो नहीं रही सर, आप 50% यहाँ पे आपका निकाल चुके हो, फिर 50% यहाँ पे ले रहे हो, उसके बाद में कंडीशन तो सर देना नहीं है, तो वैसे ही बोल दो ना डायरेक्ट कि सर मेरे को देना ही नहीं है, तुम्हारे को यूज करना है, मेरे को तो यूज होते रहो जिंदगी के अंदर। क्यों एक दूसरे के ऊपर बोलते रहो कि सर हाँ मेरे को। ये गलती कहाँ होती है, गलती होती है सर लीडरों की, क्योंकि लीडर बताते नहीं है, क्योंकि लीडरों को पहले तो मालूम नहीं होता, क्योंकि पहले तो उसको किसी कंपनियां पहले तो कहाँ अलजा रखती हैं, पहले तो परसेंटेज में अलजा देती हैं कि आप 7 से ये परसेंट इतने परसेंट तक आप ये करो। पहले तो बेचारे 12 महीने तो परसेंटेज में अलझे रहेंगे, उसके बाद में जैसे परसेंटेज से बाहर निकलेंगे उसको बाद में वो फंडों के चक्कर में ये LOB करो, ये अपना डायरेक्टर क्लियर करो, ये क्वालिफाई करो, ये क्वालिफाई करो, तो जिंदगी भर वो क्या करतेगा, वो क्वालिफाई में परसेंटेज में अलझा रहेगा। तो यहाँ पर तो कोई उसको ये सवाल ही नहीं होगा कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचेंगे, कि भाई ये जानने का ये तो मौका ही नहीं। फिर ले जाके उनको बिठाएंगे एक बड़े से सेमिनारों में, और सेमिनारों में तो सर क्या होता है, मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेट कितने टाइम रहेंगे सर, जिस बंदे के जेब में पैसा आ जाएगा ना वो ऑटोमेटिक ही मोटिवेट है। सर मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिखा दो उसको कि भाई कैसे पैसा आएगा, उसका बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो सिखाते ही नहीं है लोग। क्यों, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग यूज हो जाते हैं, और यूज होते रहते हैं, अच्छे खासे यूज होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि दोस्तों ये सीखो, एक बार सीखने की चीज है, ये सीखो आप। है मोटिवेट मत हो, मोटिवेशनल में कुछ नहीं आता, मोटिवेशनल में लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। कितने दिन मोटिवेट करोगे उनको, मोटिवेट करने से अच्छा है ना उसके पैसा दे दो, उसके अकाउंट में पैसा डालो बेचारे के में, वो ऑटोमेटिक ही मोटिवेट है। क्योंकि कंडीशन लगाओगे उनको, कंडीशन पूरी नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिक। अभी एक बंदा जब डायरेक्टर बनता है कोई भी कंपनी में, तो उसका बेचारे का पे आउट ही 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये का रहता है, और उसमें कंडीशन देती कि हर महीने आपको 3,000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा। अभी बेचारा कमाई 3, 3.5 हज़ार रुपये, इधर 3,000 का सामान ले लो, और फिर घर वालों से वो 1 महीने घूमेगा फिरेगा, उसका खर्चा कहाँ से घर वालों से मांगेगा, घर वाले देंगे नहीं तो देंगे नहीं घर वाले। क्यों भाई कि हर महीने यार 3-4 हज़ार रुपये घर वाले भी कहाँ से देंगे उसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम यहाँ पे कर रहा है, तो उसको जो बन रहा है वो तो दो ना, उसको दे ही नहीं रहा। आप तो कंडीशन लगा दी 50 कंडीशन, अपना पेट भरने के चक्कर में उनको बेचारों का जो भी है उनको ऊपर आप रोड पे लेके आ रहे हो। कहाँ पे सपने पूरे हो रहे हैं ये बता दीजिए मेरे को, कि सपने किसके बंदों के पूरे हो रहे हैं। सर 50 कंडीशन लगा दी, वो बेचारा बिजनेस आपको दे रहा है, आप उसको पैसे दे नहीं रहे, आप 50 कंडीशन लेके आ गए, ये कंडीशन पूरा करो, ये करो, ये करो, ये करो। कितनी कंडीशन करेगा वो, आपको पैसा नहीं देना, साफ बोल दो कि भाई मेरे को नहीं देना है पैसा आपको, फिर उसको क्यों खराब क्यों कर रहे हो उसकी जिंदगी। दो उसको पैसा, सपने कहाँ पूरे हो रहे हैं उसको, सपने पूरे कैसे होंगे, जब पैसा दोगे तभी तो होंगे, आप दे ही नहीं रहे पैसा, आप तो अपने खुद के सपने पूरे कर रहे हो। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप थोड़ा सा समझो इनके बारे में। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जो समझाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझाते नहीं, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी सुनते ही नहीं हो। वो बेचारे बताते हैं तो आप बोलते हो नहीं सर ये दे ही नहीं सकती। यार दे कैसे नहीं सकती सर, आप यहाँ पे एक बार उसकी सुनो तो सही बंदे की, उसकी वो बोल क्या रहा है उसके सुनते ही नहीं सर ये तो दे ही नहीं सकती कंपनी, कैसे देगी। अरे देगी भाई, कैसे क्यों नहीं देगी, कंपनी देना चाहे तो सब कुछ दे सकती है, बेशक लेने वाला होना चाहिए। आप लेते ही नहीं हो, आपको कभी जो इनकम दी ही नहीं कंपनी, तो उसको कोई बताता कि यार ऐसी कंपनी है और वो ये दे रही, तो आप यकीन ही नहीं करते, नहीं सर नहीं दे सकती। अरे भाई आपको मिला ही नहीं है तो आप यही बोलोगे नहीं दे सकती, क्योंकि सब कुछ दे सकती है। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि सही तरीके से कोई भी कंपनी में आप काम करो, उस कंपनी के अंदर प्लान क्या है उसकी देखो और उसके बारे में विचार करो, उसके बाद में आप ज्वाइन हो, अच्छी कंपनी देखो। ऐसा नहीं कंपनी छोटी बड़ी सब बड़ी हो जाएंगी, अब समय के अनुसार सब कंपनियां बड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि टाइम लगता है, कोई भी कंपनी नई आई है या पुरानी हो तो उसके अंदर सर वो 0 से स्टार्ट हुई, कोई कंपनी पहले ही वर्ल्ड के नंबर 1 पे नहीं आ गई, क्योंकि सर कंपनी सब 0 से होती हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि समझो प्लानों को,
प्रोडक्टों को समझो, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसके अंदर क्या बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, उस बिजनेस वॉल्यूम का बिना कंडीशन क्या बढ़ रहा है। अगर कंडीशन है तो ऐसा सोच लेने का जो 62% 60 जो बता रहे हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि कंडीशन जहाँ पे होती है वो इनकम आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों समझो, सोचो और फिर कोई भी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो। और अगर मेरे से आपको कुछ पूछना है तो मेरे जो नीचे जो वीडियो है उसके नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे संपर्क करो। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपके लिए जो भी मेरे से होगी मैं आपको सिखाऊंगा, जितना मेरे को मालूम है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लव यू।